जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। सावन मास में तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। और तुलसी का पौधा हमेशा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से हमेशा शुभ फलों की, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और हमेशा घर में धन आने के योग बनते हैं। और सावन मास में तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा में तुलसी का कदापि इस्तेमाल न करें, कदापि प्रयोग न करें। सावन मास में तुलसी के पौधे की सुबह शाम विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के और तुलसी के जड़ के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उसका काफी प्रभाव बताया गया है। और इसके अलावा आयुर्वेद में भी तुलसी के पौधे को औषधीय गुणों वाला पौधा बताया गया है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण बताए गए हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तुलसी की पौधे की जड़ के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। और सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। लगभग हर हिंदू घर में आपको तुलसी का पौधा लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी के पौधे में शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का वास होता है। और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के अलावा तुलसी के पौधे की जड़ भी बहुत पवित्र मानी गई है। और धार्मिक पुराणों के अनुसार तुलसी की जड़ में शालिग्राम का वास होता है। और ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के जड़ों के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन से दुख, दर्द, परेशानियों, कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों में से हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। यदि आपको काम में बार बार असफलता मिल रही है, आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, आपको उस काम में सफलता नहीं मिल रही, कोई न कोई बाधा हमेशा आ ही जाती है, तो ऐसे में आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ ले लेनी है और उसको गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें, उसको पवित्र कर लें। और उसके बाद एक पीला कपड़ा ले लें और तुलसी की जड़ को उस पीले कपड़े में बांध लें और बांधकर अच्छे से विधि विधान से पूजा कर लें। और पूजा करने के बाद तुलसी की जड़ को अपने पास रख लें। ऐसा करने से आप देखना आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थी वो अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके काम सभी सफल होने लगेंगे। आपको सभी कामों में सफलता मिलने लगेगी। चलिए अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष है और वह ग्रह दोषों से परेशान है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तुलसी की पूजा करें। तुलसी में जल अर्पित करें, दिया जलाएं और पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ निकाल लें और इसके बाद उस जड़ को लाल कपड़े में बांध लें और उसके बाद उसको किसी चांदी के ताबीज में डलवा लें और उस ताबीज को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें। इस उपाय के करने से आपको जल्द ही ग्रह दोषों से छुटकारा मिलेगा। जो आपके कामों में ग्रह दोष के कारण रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ ही आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं वो सब शांत हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको तीसरा उपाय बताते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपको धन की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, धन आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा काम करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, तो ऐसे में आपको रोजाना सुबह तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और शाम को तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर एक चांदी के तबीज में डाल लें और उसको अपने गले में पहन लें। और इसके साथ ही नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता नजर आने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपको कोई ना कोई काम भी मिल जाएगा।
जिससे कि आपके घर में धन आने के मार्ग भी खुलते चले जाएंगे। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगेंगी और आपकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगेगी। और चलिए अब आपको एक उपाय और बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बराबर का एक पीला धागा ले लेना है। अपनी लंबाई के बराबर एक पीला धागा ले लें। गुरुवार के दिन इस पीले धागे को तुलसी के पौधे की जड़ में बांध दें और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना तुलसी के पौधे के आगे बोल दें और पूरे विधि विधान से तुलसी के पौधे की पूजा करें और शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। और आपको तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करनी है और दीपक जलाना है। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए। उसके बाद इस पीले धागे को खोलकर कहीं बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें। तो ये थे तुलसी की जड़ से जुड़े हुए कुछ उपाय जिनको अपनाकर आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय करने से पहले भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इसके साथ ही यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या लिखें। हम आपकी समस्या के अनुसार कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।